हेलो दोस्तों। आज की कहानी है औरतें तो हजार मिलती है। सुहानी की शादी विनय से हुई थी। सुहानी के पिता गोविंद जी और माँ यशोदा जी विनय और उसके परिवार की पूरी जांच पड़ताल कर अपनी इकलौती बेटी के लिए रिश्ता तय किया था। गोविंद जी ने देखा था कि विनय जब भी अपने घर से बाहर काम के लिए निकलता है तो अपनी माँ के पैर जरूर छूता है। उनका कहना था कि जो लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है वो अपनी पत्नी की भी इज्जत करेगा। विनय दुर्गा जी और श्याम जी की इकलौता बेटा था। उसके लिए उसकी माँ उसकी दुनिया थी। जिंदगी के सारे फैसले में उनकी माँ दुर्गा जी शामिल रहती थी। विनय ने भी जब सुहानी को अपनी माँ पिता के प्रति प्यार और स्नेह करते देखा तो उसे ये लगा कि जो लड़की अपनी माँ से इतना प्यार करती है वह मेरी माँ को भी मान करेगी। शादी से पहले विनय और सुहानी के घर में घर वालों की मौजूदगी में एक दूसरे की सोच और मन को टटोलने के लिए मिले। विनय ने बोला, सुहानी कुछ भी बोलो, लेकिन एक बात मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता। अगर तुम्हें मेरी इस बात पर एक भी सवाल है तो मैं तुमसे आगे एक बात भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे सिर्फ एक समझदारी की उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा और मेरी माँ के रिश्तों की मधुरता में कभी आँच नहीं आने दोगी। सुहानी बोली, जैसा आप अपनी माँ की इज्जत करते हो वैसे ही मैं अपने माँ पिता से प्यार और सम्मान भरा रिश्ता रखती हूँ। जाहिर है मैं भी अपने होने वाले पति से भी उम्मीद करती हूँ कि वह भी मेरी माँ पिता का सम्मान करे। अगर मेरा पूछे तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा और मेरे पति के बीच ऐसा सामंजस्य हो कि अगर हम दोनों में से कोई अगर यह कहे कि माँ ने आज ऐसा कहा तो दूसरे को पूछना पड़े कि कौन सी माँ, तेरी या मेरी माँ। विनय सुहानी की सुलझी हुई बातें और परिवार जोड़कर चलने की बातें भाग गई। दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। खुशियाँ और आनन फानन में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शुरुआती दिन तो बड़े अच्छे से बीते, लेकिन धीरे धीरे सुहानी ने महसूस किया कि दुर्गा जी में इस बात का बहुत गुरूर था कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है। एक दिन दोपहर सुहानी, दुर्गा जी और श्याम जी खाने के लिए बैठे थे। इतने में विनय किसी काम की वजह से घर आए। जब वह वापस जाने लगा तो उसने अपनी माँ के पैर छुए, लेकिन पिता के पैर नहीं छुए। विनय के जाने के बाद श्याम जी ने हंसते हुए कहा, विनय कभी भी अपनी माँ के पैर बिना छुए नहीं जाता। सुहानी स्तब्ध रह गई, क्योंकि कायदा से विनय को माता पिता दोनों का पैर छूना चाहिए था, पर विनय ने पिता के पैर नहीं छुए और ना ही माँ दुर्गा जी ने इसके लिए विनय को डांटा। ऐसा हमेशा होता था, पर सुहानी ने इसके बारे में कुछ बोली नहीं। जब माँ पिता और बेटे को बुरा नहीं लगता तो मैं क्यों बुरी बनी हूँ। एक शाम दुर्गा जी और सुहानी चाय पी रही थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। बात हो रही थी पड़ोसी की बेटी जयंती, जिसका हाल में हुई शादी थी और पग फेरे के लिए मायके आई थी। दुर्गा जी ने कहा, जयंती का पति भी इकलौता बेटा है, पता नहीं जयंती अपने सास ससुर को कैसे रखेगी। बस इस बात पर सुहानी गई, यह तो दोनों पर निर्भर करता है, सास ससुर का व्यवहार पर भी और जयंती के व्यवहार पर भी। रिश्तों को अच्छे से चलाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सहायक बनना पड़ेगा। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। इस पर दुर्गा जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ताली तो एक हाथ से भी बज जाती है, बस बजाने वाले का मन होना चाहिए। सुहानी को अच्छा तो नहीं लगा, पर कुछ बोली भी नहीं। दुर्गा जी ने कही, माँ तो एक ही होती है, औरत हजार मिलती है। जयंती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पति के लिए माँ तो सिर्फ एक है, लेकिन पति के लिए हजारों जयंती। सुहानी को ये बात नागवार लगी और वह किचन में काम करने का बोलकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद किसी बात पर विनय ने भी गुस्से में कहा, औरतें हजार मिलती है पर माँ तो एक ही होती है। सुहानी खामोश हो गई। अब आए दिन दुर्गा जी और विनय किसी भी बात का अंत इसी बात पर करते कि माँ तो एक होती है और औरत हजार मिल जाती है। एक दिन विनय ने कहा, सुहानी खट्टा दाल माँ को बहुत पसंद है, आज वही बना दो, माँ खुश हो जाएगी। सुहानी बोली, नहीं अभी नहीं, माँ के पैरों में सूजन आ रहा है और डॉक्टर ने भी खट्टे से परहेज करने को बोला है। एक बार उनके पैरों का सूजन उतर जाए तो मैं दाल बना दूंगी। इस बात पर विनय भड़क उठा। उसे लगा सुहानी उसकी माँ के लिए करना नहीं चाहती। तुम तय करने वाली कौन होती है? तुम क्या जानो माँ क्या होती है? माँ तो बस एक ही होती है
और तुम जैसी औरतें 1000 मिलेगी मुझे। जितना बोलता हूँ उतना करो। इस बात पर सुहानी हॉल में आई, जहाँ दुर्गा जी और श्याम जी भी बैठे थे। वहीं से विनय को बुलाई और फिर कही, किसने कहा कि औरत 1000 मिलती है? अगर पिता अय्यास हो तो माँ 1000 मिलती है, और अगर बेटा नालायक हो तो औरत 1000 मिलती है। क्या आपके पिता को दूसरी औरत नहीं मिली थी? दुर्गा जी की तरफ होकर बोली, अगर आपको खुशी है कि आपके बेटे की एक ही माँ है तो शुक्र मनाएं कि आपके पति ने 1000 औरत नहीं ढूंढी। यह सुन के विनय चिल्लाया, चुप करो बदतमीज औरत। सुहानी बोली, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो ये बातें आपके मोहल्लों के सामने बोलूँगी और पूछूंगी कि मैं कहाँ गलत हूँ। आपके माँ पिता ने अपने परिवार आपसे बढ़ाया और आपका परिवार पत्नी से बढ़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। यह छोटी सी बात ना माँ को समझ आई और ना बेटे को। मेरे बाद आपकी माँ आपके लिए एक औरत ही लाएंगी ना, लेकिन कभी सुना है एक औरत सास लाती है? किसके घर में देख लिया एक मर्द 1000 औरतों को रखता है? रिश्तों का मर्यादा रखना सीखें, नहीं तो जवाब देना मुश्किल होगा। दुर्गा जी और विनय दोनों शांत हो गए, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें मर्यादा में रिश्तों को रखने की सीख दे दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।